से इंग्लिश ग्रामर की एक नई श्रृंखला की शुरुआत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो कि बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का भी एक आवश्यक अंग है। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट, जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट जिसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट है। वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट है। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे है आपका राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन I am going to लखनऊ। राम से टू मोहन ये इन्वर्टेड कामाज के बाहर है, अर्थात ये जो आपका हिस्सा है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम गोइंग टू लखनऊ ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। हम सामान्य रूप से जो भी परिवर्तन करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में ही करते हैं। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में जो थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस के आधार पर होते हैं। जैसे मान लिया हम अब रिपोर्टिंग वर्ब की ओर चल रहे हैं, तो सबसे पहले अफर्मेटिव जिससे से टू है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये हो जाता है टेल। से टू जो है वो टेल में जाता है, सेज टू है ये आपका टेल से में जाता है। इसी प्रकार से सेट टू जो है ये आपका टोल्ड में जाता है। इस हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। और चूंकि यहाँ सेंटेंस क्या है सेट टू, सेट टू जो है जब ये इनडायरेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन। तो अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में दो परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है चेंज ऑफ टेंसेस, दूसरा परिवर्तन होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम चेंज ऑफ टेंसेस की ओर चलते हैं। चेंज ऑफ टेंसेस में पहला टेंस जो है वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये जब इनडायरेक्ट में जाता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। इसी प्रकार से दूसरा टेंस आपका आ जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये जब इनडायरेक्ट में जाता है तो यही चला जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में। जो डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य था राम सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू लखनऊ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य था। और जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलते हैं तो प्रेजेंट को पास्ट में परिवर्तित करते हैं। चूंकि राम जो है एक नाम है और कोई भी नाम थर्ड पर्सन, अगर राम नाम है तो मोहन भी नाम है तो ये भी थर्ड पर्सन। राम से टू मोहन आई एम गोइंग टू लखनऊ, तो कौन लखनऊ जा रहा है? राम, अर्थात आई। हम असर्टिव सेंटेंस को जब परिवर्तित करते हैं तो दैट लगा देते हैं, तो सेंटेंस आपका बना राम टोल्ड मोहन दैट ही। पास्ट में गया तो एम गया वाज में, दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ। ये केवल एक उदाहरण था। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। चौथा टेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसी पे और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा टेंस आपका आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में जाता है। ठीक इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि विल जो है उठ, शैल शुड, कैन वुड, मे माइट। इस प्रकार से 6 टेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय बदल जाया करते हैं। ये भी आपको हमने बताया कि 6 टेंसेस को हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो है चेंज ऑफ पर्सन की होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया से टू को टेल में, से टू को टेल्स में, से टू को टोल्ड में। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में तो चाहे से हो चाहे से टू हो, ये चला जाएगा आस्क में। सेज आर सेज टू, ये चला जाएगा आस्क्स में। सेड आर सेड टू, ये चला जाएगा आस्क्ड में। कहने का मतलब है कि इंट्रोगेटिव में इंफिनिटिव हो या ना हो, उसके बाद भी आस्क और आस्क्ड बन जाता है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच की ओर आते हैं, तो आते हैं चेंज ऑफ पर्सन। आप जानते हैं कि 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं अर्थात आई, माई, मी, वी, अस, आवर, आवर्स। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप पढ़ रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन, जिसका हम दोनों से कोई मतलब नहीं है, वो थर्ड पर्सन। इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन हो गया आई, माई, मी, वी, अस, आवर, आवर्स। आपने देखा था एग्जाम्पल में कि राम जो है कोई भी नाम थर्ड पर्सन, तो राम को मैंने ही में बदला था, इसका मतलब थर्ड पर्सन। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन की ओर। सेकंड पर्सन होता है यू और योर। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, देयर और देयर्स। तो फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन यू, योर। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, देयर, देयर्स। इसको हम एस, ओ और यन
यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। कुछ लोग इसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कह के भी संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से एक शब्द उभर के आता है एस ओ एन या 1 2 3। इससे जो परिभाषा बनती है वो परिभाषा बताती है रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन इज चेंज, फर्स्ट पर्सन इज चेंज, फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू द पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू द पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन इज चेंज into the person of object, into the person of object। third person requires no change। इस प्रकार से आपने देखा फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू द पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज चेंज इनटू द पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। रूल्स फॉर डायरेक्ट। नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता अर्थात स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। देखिए आप हैं मीरा कुक्स फूड, ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर है। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में 2 हिस्से होते हैं। जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अतः नियम रिपोर्टिंग वर्ब को कामा, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होता है। देखिए गीता सेट के बाद कामा लगा हुआ है। नंबर 3 है इन्वर्टेड कामाज के अंदर का भाग का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है। देखिए मीरा। इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है गीता सेट मीरा कुक्स फूड। अब हम कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला नियम है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। आपने देखा ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिखा है गीता सेट मीरा कुक्स फूड, तो मीरा कुक्स फूड कहाँ है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर है, क्योंकि जो ये वाक्य है ये आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? गीता सेट। और मीरा कुक्स फूड क्या है? ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। और हम जो भी परिवर्तन करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में ही करते हैं। तो है क्या कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल देंगे तो इन्वर्टेड कामाज हट जाएगा। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कामा को हटा देते हैं। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो एक कामा लगा हुआ है ये हट जाएगा। नंबर 3, किसी उचित कनेक्टिव जैसे दैट इफ का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य असर्टिव है तो दैट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में क्वेश्चन टैग लगा हुआ है हु व्हाट व्हेन व्हाई तो हम उसको जैसे का तैसा पढ़ा देते हैं। नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड कामाज के बाहर का हिस्सा वो जैसा है वैसे पड़ा रहेगा। हाँ, यदि उसमें इन्फिनेटिव से टू लगा हुआ है तो टोल्ड में बदल देते हैं।
सेज टू लगा हुआ है तो टेल्स में बदल देते हैं, से टू लगा हुआ है तो हम उसको टेल में बदल देते हैं। उसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों को हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं। रूल नंबर 5, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। मैंने अभी आपको बताया, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड लग जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड लग जाएगा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड लग जाएगा, अगर इंपरेटिव में सलाह दी जा रही है तो हम एडवाइस लगा देंगे, और सलाह अगर कॉमन उम्र में सलाह दी जा रही है तो हम सजेस्टेड में बदल देते हैं। उसी प्रकार से छठा नियम है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब, प्रोनाउंस तथा निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन किया जाता है। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकार में बांटा जाता है। सबसे पहला प्रकार आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। डायरेक्ट का वाक्य मोहन सेठ रेखा टेल से लाई। आप जानते हैं जो मोहन सेठ है ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इन्वर्टेड कामाज के बाहर है। रेखा टेल से लाई जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब चूंकि वाक्य मोहन से रेखा टेल से लाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस आ जाएगा आपका मोहन सेड दैट रेखा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में बदलते हैं तो रेखा टोल्ड ए लाई। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था मोहन सेड रेखा टेल से लाई। इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य बना मोहन सेड दैट रेखा टोल्ड ए लाई। दूसरा उदाहरण है रवि सेड सी लाई सिंगिंग ए सॉन्ग। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ये जो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो रवि सेड मतलब ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, सी लाई सिंगिंग ए सॉन्ग ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वाक्य हो जाएगा रवि सेड दैट शीला वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। डायरेक्ट का वाक्य था रवि सेड शीला इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इनडायरेक्ट का वाक्य बना रवि सेड दैट शीला वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये आपके असर्टिव के एग्जाम्पल थे। अब हम इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, सब आस्क्ड में बदल जाता है। तो वाक्य है राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम। तो वाक्य बन चला हो जाएगा आपका राम आस्क्ड मोहन। चूंकि राम जो है ये भी थर्ड पर्सन, मोहन ये भी थर्ड पर्सन। ये वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाक्य रिपोर्टेड स्पीच है। तो राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम, इसका मतलब यू कौन है, मोहन। तो वाक्य बनेगा राम आस्क्ड मोहन इफ ही वाज गोइंग होम। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम। इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य बना राम आस्क्ड मोहन इफ ही वाज गोइंग होम। इसी प्रकार से अगला वाक्य है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इनडायरेक्ट बन जाएगी ही आस्क्ड मी। मैंने आपको बताया हु व्हाट व्हेन व्हाई, इसको हम खुद ही कनेक्टिव मान लेते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट, ध्यान दीजिए ये वाक्य गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ही आस्क्ड मी व्हाट आई ने अपने साथ वाज दिया। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग।
इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य बना ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। आपने असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की ओर जाते हैं। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। द टीचर सेड टू मी, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस बनेगा तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। डायरेक्ट का वाक्य था, डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। इनडायरेक्ट सेंटेंस बना द टीचर ऑर्डर मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। अब हम अगले वाक्य की ओर चलते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। मित्र को सदैव एडवाइस देता है। इस प्रकार से जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा ही एडवाइज्ड his friend to work hard। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था he said to his friend work hard। इनडायरेक्ट बनी he advised his friend to work hard। अब हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। he said to me may you Luna, तो हो जाएगा he wished me that I might live long according to object। डायरेक्ट का वाक्य था he said to me may you live long। इनडायरेक्ट बनी he wished me that I might live long। अगला वाक्य he said to me may God help you। इसका मतलब गॉड से उसने प्रार्थना की, तो हो जाएगा he prayed me that God might help me। डायरेक्ट का वाक्य था he said to me may God help you। इनडायरेक्ट सेंटेंस बना he prayed me that God might help me। इसका मतलब ये भी सेंटेंस आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही है। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर जाते हैं। he said hurrah my old friend has come। he exclaimed with joy that his old friend had come। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था he said hurrah my old friend has come। इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बना he exclaimed with joy that his old friend had come। इस प्रकार से hurrah को हम बदल देते हैं exclaimed with joy। he said alas I am weak। he exclaimed with sorrow। he exclaimed with sorrow that according to subject he was read। इस प्रकार से आपने 5 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़े।